एक बात थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ में या फिर अगर हम लोग इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वर्स का मतलब यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कल बहुत ही बेसिक मीनिंग बताया था कि जो एक्सिस है उनमें जो चेंजेस आ जाते हैं उसको लेके हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन वो एक्सिस में जो चेंज आता है, मतलब जो एक्स एक्सिस की बातें वाई पे हो या फिर वाई एक्सिस कहाँ पे होता है, अगर वो एक्स एक्सिस पे होता है उसके लिए कोई तो एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए ना, जिससे आपको ये बात पता लग पाए कि क्यों एक्स वाई पे जाता है और वाई कहाँ चला जाता है, एक्स पे जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग का जो ये ग्राफ है ना, अ, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि y इज इक्वल जो x एक लाइन है ना, यहाँ पे ये ग्राफ जो होता है वो इसके सिमेट्रिकल हो जाता है। इसीलिए अब जो ये यहाँ से जो ये इस तरीके से ये ग्राफ गया है ना इधर, तो अब आप इसकी सिमेट्रिकल चीज़ों को जब आप देखोगे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपको इसको मिरर की तरह मान लेना है कि ये क्या है, एक मिरर है। तो जो ये इमेज इधर बन रहा है ना, वो इमेज आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। जो ये चीज़ें, जो ये पैटर्न आपको बनते हुए दिखा है यहाँ पे, वही चीज़ें अब आपको ऐसे पलट के देखना है, मतलब ये मिरर मान लीजिए इसको आप। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आपको दिखेगी? वाई एक्सिस पे दिखेगी। ठीक है, और जो इधर वाला जो ग्राफ है ये मिरर है, तो आपको इसको इस तरफ होके देखना है। तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे जाएगा लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि वो एक्सिस कैसे शिफ्ट होता है, वो वाई पे कैसे जाता है। उसके लिए मिरर लाइन की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए। ठीक है, ये बातें यहाँ पे चला आ रहा है, ये बातें नीचे अगर आप देखोगे अपने बुक में एनसीईआरटी में, तो वो फिगर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ y इज इक्वल एक्स के रिस्पेक्ट में वो चीज़ें दिखाई गई होगी। ठीक है, इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसका रेंज तो याद कर ही लिए होंगे। साइन इनवर्स एक्स, इसके साथ किसको याद रखना है बताइए? साइन इनवर्स एक्स के साथ कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो पता होगा ब्रैकेट कौन सा कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, बस वैल्यू भर लीजिएगा, आप लोग खुद से समझ जाइएगा। बाकी जो नेक्स्ट है वो आपका है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, एंड लास्ट वन कॉट इनवर्स एक्स। अब आपको पता है यहाँ पे भी ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। मतलब टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों के लिए क्या है, ओपन ब्रैकेट है। और बाकी यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, बाकी सब में क्लोज है। इसमें एक्सेप्ट ज़ीरो है, वहाँ एक्सेप्ट क्या है। अब आप वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक होगा। यही याद रखना है बस आपको। ठीक है, क्लियर है सब लोग, ये याद रखिएगा। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे ना, जिसमें आखिरी में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, यही था ना? आप लोग ज़रा इसको सॉल्व करके बताइएगा। मैंने आपको ये रेफरेंस दिया था, वो बताइए सॉल्व करके कैसे बन सकता है। सबसे पहले 13 है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात कि 13 पाई/6 कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो क्वाड्रेंट बताइए। क्वाड्रेंट के लिए आपको मैंने बताया था ना, ऐसे आप बाउंड्री लाइन बना लीजिए, 0 पाई/2, फिर वापस से पाई,
3π/2 और ये 2π। 2π प्लस थीटा यहाँ आएगा, 2π माइनस थीटा यहाँ पे होगा, पाई माइनस थीटा यहाँ होगा, पाई प्लस थीटा यहाँ होगा। तो 13π/6 को आपको ब्रेक करना है, ताकि या तो इस फॉर्म में लिख दें या फिर इस फॉर्म में लिख दें। तो 13π/6 मतलब 6 2 कितना होता है 12, तो 12 से कितना ज़्यादा है न्यूमरेटर, एक ज़्यादा है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, 2π प्लस क्या होगा π/6, 6 2 12 प्लस 1 13π/6। अब आप यहाँ पे 2π किस फॉर्म में चला गया बताइए, 2π प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस 2π प्लस π/6 होगा, तो 2π प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस π/6 है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज इक्वल क्या होता है, कब होता है, व्हेन यहाँ पे जो एंगल है ना x कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करना चाहिए, 0 to π। आप बताइए 0 to π में π/6 है, उस इंटरवल में है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो, फिर इसका आंसर क्या होगा π/6। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, इसका भी आंसर क्या आएगा, बस जहाँ पे कॉस लग रहा है वहाँ पे आपको बस क्या लगा देना है, बाकी सारा प्रोसेस क्या है सेम है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना के दिखाइए। बस जल्दी क्विक आंसर इसका दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। -π/4 क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस, और पाई माइनस थीटा बताइए, यहाँ पे देख के बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, -tan π/4 होगा। अब ये बात तो पता है ना कि tan माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, -tan थीटा होता है ना, तो आप -tan थीटा को भी क्या लिख सकते हो, tan माइनस थीटा लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे थीटा ऐसे क्या है π/4 है, इसे लिखेंगे tan -π/4। अब ये आंसर कितना आएगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल क्या हो जाएगा x, और ये वैल्यू जो है वो इसके रेंज में ही है, डिफाइंड है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, ठीक है। लिख चुके हैं आप लोग, जल्दी करिए। देखिए सबसे बेसिक आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा के बारे में, क्या होता है ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 2 थीटा, इसी को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसे 2 tan थीटा होगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा, यानी क्या होगा 2 tan थीटा बाई क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, यानी क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा है, ठीक है। ये देखो आपने हाफ एंगल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, इसको साथ में ही आपको समझना होगा, यानी यहाँ पे जो 2 थीटा लिखा हुआ है ना, हाफ एंगल का मतलब वहाँ 2 थीटा की जगह पे क्या होगा, थीटा होगा, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। आपको साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू क्या लिखेंगे cos θ/2, ठीक है। जो भी एंगल है, अगर वो 2 थीटा था तो आप बताओ ना, ये 2 है तो ये इसका हाफ है ना, तो यहाँ पे क्या है थीटा है, तो इसका हाफ एंगल क्या होगा θ/2।
तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आप साइन थीटा, अगर मैं आपसे कहूँ इन टर्म्स ऑफ टैन, टैन के टर्म में क्या होगा, अगर हमें वो बताना है तो क्या लिखेंगे, 2 टैन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रिजल्ट होगा। तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए हो, लिखते चलिएगा। हाँ, कुछ लोग हैं क्लास में जो शायद मुझसे नहीं पढ़े हैं, अब पता नहीं मुझे कि वो पहले से पढ़े या नहीं, मान के चलते नहीं पढ़े होंगे, फिर उस केस में ही पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बताइए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब अगर आपको कॉस 2 थीटा बताना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले सकते हैं ना, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये वापस से इसे लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यानी ये बताइए 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा है, ठीक है। अब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल अगर लिखा रहे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वैसे ही कॉस 2 थीटा इज नहीं सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टैन, क्या लिखेंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला ये है। अभी हाफ एंगल में कॉस में अभी कुछ और है, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 2 थीटा इज इक्वल, अच्छा ये बताइए अगर हम आपसे बोले कि ये फॉर्मूला किसके फॉर्म में है बताइए, ये तो कॉस और साइन दोनों दिख रहा है ना इसमें, अगर हमने आपसे बोला कि कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन बताइए, मतलब इसका RHS है सिर्फ टैन है यहाँ पे, और कुछ है, मतलब कांस्टेंट नंबर की बात नहीं हो रही है, वेरिएबल में टैन के अलावा कुछ और नहीं है। वैसे अगर आपसे बोले कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ साइन, मतलब साइन के अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये तो बेसिक फार्मूला है 10th क्लास। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है ये, cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा को उधर शिफ्ट करते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी अगर आपसे कोई बोले कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है तो क्या बोलोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे हाफ एंगल वाला भी समझ लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, क्लियर है ना। वैसे ही जब आपको सवाल आपसे ये फ्रेम किया जाए कि अब आपको cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन हुआ, इन टर्म्स ऑफ क्या हुआ, साइन, अब क्या बच रहा है एक ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कॉस, कि कॉस के टर्म में क्या होगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cos 2 थीटा इज इक्वल, देखो यहाँ पे मैंने इस कॉस को चेंज किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे किसको चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
1, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ टैन, इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस। अब आप हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो जो भी फॉर्मूला है उसके हाफ एंगल के साथ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, जिनका छोटा होगा वो थोड़ी देर में लिख लेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसे प्रूफ करना है कि ये, सॉरी, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है कि प्रूफ दैट, कुछ RHS दिया होगा जो लाना हो आंसर, ये भी हो सकता है। समझ लीजिए, जब भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन होगा वो आपके लिए कंपेरेबल, इससे अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ा आपको आसान लगेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको हिंट करेगा कि आपको चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, अभी तो आप फिलहाल पढ़े ना एक फॉर्मूला कि सर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 1, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, tan इनवर्स रूट ओवर, ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई नीचे 2 कॉस स्क्वायर, कैंसिल। अब tan इनवर्स, यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या होगा, रूट ओवर tan थीटा बाई 2 होल स्क्वायर होगा, यानी रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, और ये कितना आएगा आंसर, थीटा बाई 2। समझ गए? एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बताइए 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे ऊपर में, न्यूमरेटर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, बस वहाँ से यूज़ कर लीजिए उस फॉर्मूले को, बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसे,
क्लियर है? सब लोग लिख लिए? अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा का भी फार्मूला जानना चाहिए, ठीक है? इसका यूज़ कम है लेकिन यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 माइनस साइन 2 थीटा या फिर 1 प्लस साइन 2 थीटा, अगर ये चीज़ समझ में आएगा तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का रिजल्ट भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है? देखो 1 का मीनिंग है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकते हैं। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसका मीनिंग। यहाँ पे भी ये चीज़ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस ये बताइए साइन 2 थीटा क्या होता है, बताओ। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यूज़ कर लेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है रिजल्ट, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो 1 माइनस साइन क्या है 2 थीटा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोगों को ये रिजल्ट लिखने की ज़रूरत पड़ती है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, है ना? ए माइनस बी होल स्क्वायर या बी माइनस ए होल स्क्वायर, वैल्यू तो वैसे दोनों ही सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर होगा, ये किसका वैल्यू है 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो ये फार्मूला हम लोग हाफ एंगल के टर्म्स में भी देखेंगे ना, कि हाफ एंगल अगर होता है तो वहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल कॉस क्या होगा, थीटा ही होगा, थीटा बाई 2 होगा ना, जितना यहाँ एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे होगा, 2 थीटा था तो उस 2 थीटा का हाफ एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा अगर होगा तो क्या लिखेंगे, थीटा बाई, लिख सकते हैं इतना, बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है? अब आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहे हैं, हाँ क्वेश्चन यही बता रहे हैं, आपको लिखने का मौका मिलेगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्वेश्चन है tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये है, ठीक। कॉस थीटा, अब आप कॉस थीटा को कैसे सोच सकते हो, कॉस थीटा का मतलब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर कॉस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। देखो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। क्लियर है इतना? नीचे देखो क्या लिखा है, 1 माइनस
साइन थीटा किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे या जो इस फॉर्म में लिखे हैं, मतलब कॉस को पहले लिखेंगे कि कॉस को बाद में लिखेंगे? पहले लिखेंगे ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा? कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, ये होल स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो न्यूमरेटर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू होगा। और नीचे क्या लिखा है? ये होल स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर और ये पूरा रिजल्ट क्या होगा? कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई टू प्लस क्या है? साइन थीटा बाई टू है ना, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा है? कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। बताइए यहाँ तक समझ में आया? ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी हो सकता है ना जब ये अंदर वाला रिजल्ट किस फॉर्म में अगर हो? tan के फॉर्म में। अभी ये किसके फॉर्म में है? साइन और कॉस के फॉर्म में है। साइन और कॉस के फॉर्म में है तो tan के फॉर्म में चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन कैसे करेंगे वो बता रहे हैं यहाँ से, देखिएगा। देखो, tan के फॉर्म में अगर हमें इसे लाना है ना, तो सबसे पहला काम यह है कि हम cos थीटा बाई टू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करना है? रीज़न cos थीटा बाई टू से ही क्यों करेंगे? क्योंकि अंदर वाला रिजल्ट किसके फॉर्म में दिखना चाहिए? tan के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो साइन बाई कॉस तो ही tan होता है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स क्या लिखेंगे? यहाँ बताइए, कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू क्या होगा? 1 होगा, प्लस साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू क्या होगा? साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होगा। और नीचे भी क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan थीटा बाई टू। अभी भी ये tan इनवर्स ऑफ tan x के फॉर्म में नहीं है, लेकिन tan के फॉर्म में तो है। देखो अब यहाँ पे 1 का मतलब होता है tan 45। 1 tan की वैल्यू कब होती है? क्योंकि हमें पूरी तरीके से उसको tan में चेंज करना है ना। तो अब जो कांस्टेंट चीज़ है ना, उसको भी हम लोग tan में चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे? tan पाई बाई फोर दैट मीन्स 45 डिग्री रेडियन एंगल है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस क्या लिखेंगे? tan थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा बाई टू। क्यों यहाँ पे ये बात लिखे हैं? क्योंकि tan पाई बाई फोर 1 होता है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, tan a माइनस बी क्या होता है, या a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस क्या लिखे हैं? tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस। अब आप ये बताओ, क्या ये चीज़ें रिलेट हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो tan a है उसकी जगह पे क्या है? tan पाई बाई फोर। और जहाँ b है वहाँ पे क्या है? tan थीटा बाई टू। क्या लिखेंगे इसे अब? ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस बी। a का मतलब पाई बाई फोर और b का मतलब, तो tan इनवर्स tan पाई बाई फोर प्लस क्या लिखेंगे? थीटा बाई टू। अब आप बताइए, tan इनवर्स tan x के फॉर्म में आ गया ना, तो आपका आंसर क्या होगा? ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, लिख लीजिए इसको। अब लिख लीजिए। एक क्वेश्चन बनाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। सॉल्व कीजिए ज़रा।
एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए, बात मत कीजिए सब लोग। इसे प्रूफ करके x/2 ले आना है, ठीक है। अभी आपने फॉर्मूला जो पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए, 1 + sin x और 1 - sin x पढ़ा आपने ना। क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे 1 + sin x को लिख सकते हैं ना, cos x/2 प्लस sin x/2 का क्या होल स्क्वायर ना। अच्छा, स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आया ना सबको। अब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आइए, ठीक है। क्या लिखेंगे इसे, cos x/2 प्लस sin x/2। यहाँ पे प्लस है इसलिए ब्रैकेट ओपन करने में कोई समस्या नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में उस जगह पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ब्रैकेट भी ओपन करेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस क्या होगा sin x/2। क्लियर है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे sin x/2 कैंसिल होगा और यहाँ पे cos x/2 कैंसिल होगा, ठीक है। अब आप सेम टर्म को ऐड करते जाइए, तो क्या लिखेंगे इसे, cot इनवर्स 2 cos x/2 2 sin x/2, ठीक है। cos बाई साइन क्या होगा, x/2। क्लियर है, तो लिख लीजिए।
चलो देखो, यहाँ पे ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब प्रूफ करना हो तो वो सवाल जो है वो आपको आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब कि हमें कुछ यहाँ पे टर्म सपोज करना होगा और वो कॉस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ 1/2 लगा है ना, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे cos 2 थीटा सपोज करेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ 1/2 नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे कॉस सपोज करते और वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, और वही चीज़ों को आपको और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनमें उन बातों को ध्यान रखना है कि कहाँ वो चीज़ें लिखी गई है तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। अब आप यहाँ पे x को cos 2 थीटा सपोज कर लीजिए, फिर ये फॉर्मूला में रखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये हमने लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे सॉरी √2 कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी √2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने सिंपल इसको रूट से बाहर निकाला है। रूट से बाहर जैसे निकालेंगे तो √2 यहाँ पे देखो हर जगह है ना, कि सभी √2 कॉमन होके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब आप देखो ये फॉर्म आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि जब ये tan इनवर्स है तो अंदर वाले रिजल्ट्स को किसके फॉर्म में चेंज करना है, हमें tan के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो tan के फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कहाँ, न्यूमरेटर एंड, तो ये 1 माइनस टैन बाई 1 प्लस टैन होगा। अब 1 यानी दैट मीन्स कि 1 का मतलब है tan π/4। अब ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला tan a माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी किसका होगा, tan a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यूज़ किए थे ना। अब ये आ गया π/4 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा। अब थीटा हमने सपोज किया था ना, ये जो थीटा हमें दिख रहा है वो तो सपोज किया हुआ वैल्यू है, और हमें आंसर तो उस फॉर्म में नहीं रखने होंगे। तो किसको सपोज किया था हमने, थीटा या कुछ जो कुछ भी है, तो वो x को सपोज किया था। x इज इक्वल cos 2 थीटा है। तो अब cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल क्या होगा, 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल फिर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ cos इनवर्स x। और फिर यहाँ पे ये रिजल्ट पुट किया हमने। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका लिख लीजिए। बाकी आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग।